विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार को लाइए। अब विजय जी को जोड़िए। इस बीच विनोद अग्निहोत्री। विनोद जी, ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है क्या? इसकी कोई जरूरत थी क्या? ये अवॉइडेबल था क्या? इसको बेहतर हैंडल किया जा सकता है? डेमोक्रेसी में कंट्रोवर्सी ना हो फिर डेमोक्रेसी कहेगी। फिर तो एक सिस्टम वो कोरिया जैसा हो जाएगा कि मतलब कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही है, चीन जैसा कोई कंट्रोवर्सी। भारत जीवंत लोकतंत्र है और यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है, सरकार को भी अपनी बात रखने का हक है और लीडर ऑफ अपोजिशन को बात करने का हक है। इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? अब भाई उनको अगर लगता है राहुल गांधी को कि हमको मिलने से मना किया जा रहा है तो उन्होंने कह दी बात अपनी, सवाल पूछा गया उन्होंने कह दिया और सरकार ने अपना स्पष्ट कर दिया कि भाई इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इस देश में तो परंपरा रही है कि लीडर पोजीशन को फॉरेन डेलीगेशंस का लीड करने के लिए भेजा जाता रहा है। यूनाइटेड नेशंस में अटल जी को भेजा गया था, राजीव गांधी के टाइम भी भेजा गया था, नरसिम्हा राव के टाइम में भी भेजा गया था कश्मीर पर पक्ष रखने के लिए। तो ऐसा नहीं है लीडर अभी ऑपरेशन सिंदूर में सारे विपक्षी नेताओं को भेजा गया था। हाँ, मैं उस पर आ रहा था। शशि थरूर, अब शाजिया जी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए, कृपा करें। मैं प्रवक्ताओं से हाथ जोड़ता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी को छोड़कर माफी मांगती हूँ। देखिए, नहीं माफी नहीं, अब बहन है हमारी, अब हमारे शहर की हैं आप, आपके साथ तो हमारा एक शहर वाला रिश्ता भी है ना, हम लोग कानपुर के हैं, एक ही शहर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने अपोजिशन के सारे एमपीज को भेजा डेलीगेशन में, जो हमारी परंपरा भारत की रही है विदेश नीति की, चाहे कोई सरकार रही हो, कि विपक्ष को एक स्पेस देने की परंपरा रही है। और आप अरुण जेटली सुषमा जी की बात करें, मैं तो अटल जी अडवाणी जी के जमाने से देख रहा हूँ, विजय जी बैठे हुए हम लोग कि मुलाकातें होती थी उनकी, हो रहा। तो इसमें कोई ये प्रोटोकॉल ऐसा कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक परंपरा है। तो परंपरा बनती बिगड़ती भी रहती है, बेहतर होता है। देखिए, जो डिग्निटीज आते हैं विदेशी ना, जो राष्ट्र, उनकी भी दिलचस्पी होती है विपक्ष के नेता से मिलने की। उसकी दो कारण है, एक तो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, दूसरा ये है कि उनको लगता पता नहीं कल को ये सरकार में ये ना आ जाए, आ ही जाते हैं भाई। डेमोक्रेसी में तो उलट पलट होता रहता है ना, कल कांग्रेस थी आज बीजेपी है, कल फिर कोई पार्टी आ जाएगी, कांग्रेस आ जाएगी, फिर बीजेपी आ जाएगी, या कोई नई सरकार आ जाएगी। तो समय तो उनकी भी दिलचस्पी होती है कि भाई इनके साथ भी अपनी संवाद हम बनाए रखें। मुझे याद है अटल जी के टाइम में मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, जनरल मुशर्रफ आए थे, और जनरल मुशर्रफ उसमें अटल जी लीडर पोजीशन नहीं थे। अटल जी अपने तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, घर में थे। जनरल मुशर्रफ प्रोटोकॉल तोड़ करके सिर्फ उनका हालचाल लेने उनके घर गए थे, क्योंकि उनका एक रिश्ता था। इसी तरह ओबामा जब आए थे मोदी जी के टाइम, तो मनमोहन सिंह से मिलने गए थे। तो ये राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, ये होता रहा है। और जैसा कि जनरल मोदी ने भी कहा और हरे शर्मा जी ने भी कहा कि भाई बेहतर हो कि इस समय ये बात न उठे और सरकार भी उदारता दिखाए और विपक्ष जिम्मेदारी का परिचय दे। दोनों की जिम्मेदारी है कि विपक्ष एक जिम्मेदारी का परिचय दे और सरकार इस मामले में उदारता दिखाए कि भाई हम घर में लड़ेंगे आपस में, लेकिन अगर विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो उनके प्रोटोकॉल में उनके साथ विपक्ष के नेताओं को शामिल किया जाए। बैंक्वेट्स में विपक्ष के नेता इनवाइट किए जाते हैं। अच्छा, जो बैंक्वेट होता है राष्ट्रपति भवन में, उसमें एलओपी राज्यसभा, एलओपी लोकसभा, उनको बाकायदा बुलाया जाता है। पार्टियों के अध्यक्ष बुलाए जाते रहे। पर पिछली बार अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने पर जो बैंक्वेट हुआ था, उसमें सोनिया गांधी को नहीं बुलाया गया, तो कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था उसको। याद है विनोद जी आपको? हाँ, मुझे याद है, अच्छी तरह याद है। असल में सोनिया गांधी को इसलिए नहीं बुलाया गया होगा कि सोनिया गांधी को कोई पद किस कैपेसिटी बुलाया जाए। बुला सकती है, सरकार का अधिकार है, वो आपको बुला सकती है, हमें बुला सकती है, कोई जरूरी नहीं। बुलाया जाता है, पत्रकारों को बुलाया जाता है। मैं खुद गया हूँ कई, आप भी, सतीश जी भी गए होंगे, विजय जी भी गए होंगे, हम लोग गए हैं कई बैंक्वेट। तो सरकार का अधिकार है। वो सोनिया जी आज किसी पद पे ना हो, सांसद तो वहीं वरिष्ठ नेता है पार्टी की, नेशनल पार्टी की, वो अध्यक्ष नहीं है, बुला भी सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अब उसमें तर्क देना किस कैपेसिटी में बुलाया जाए, कैपेसिटी सरकार तय करती है। और बाकी जो लीडर पोजीशन लोकसभा में और लीडर राज्यसभा में है, वो अपनी उस पदेन जो इसको कहते हैं एक्स ऑफिशियो, वो उनको बुलाया जाता है। तो ये एक अच्छी परंपरा रही है और मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार को, जैसे जो परिचय उसने उदारता का दिया था कि एक डेलीगेशन अपोजिशन के एमपीज को भेजा, सबको, और सारे आप देखिए उसमें लीड कौन कर रहा था? सारे अपोजिशन के लीडर लीड कर रहे थे। दूसरे तो एक अच्छा मैसेज किया दुनिया में कि भाई हम संकट के समय हम एक हैं। अगर इसमें भी लीडर पोजीशन हो, कोई भी हो, राहुल गांधी हो या उसके पहले अधीर रंजन सरकार, पहले वो डेजिग्नेट नहीं थे लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे विपक्ष की, वो थे अधीर रंजन चौधरी, तो जो भी हो, या खड़गे साहब राज्यसभा में है, तो उनको बुलाया जाना चाहिए। और इसमें इस तरह से सवाल उठना ही नहीं चाहिए, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सतीश जी और विजय त्रिवेदी। सतीश जी, पहले आप। सतीश जी, ये
एक तो मुझे ये बताइए सतीश जी, ये आपको भी लगता है कि अननेसेसरी है और सरकार को बुला लेना चाहिए? एक चीज और मैंने जो ऑब्जर्व की वो भी, और सतीश जी उस पर भी बोलिएगा, मैं पिछले 1-2 दिन से देख रहा हूं, जब से ये हिंदुस्तान में माहौल बन रहा है पुतिन के भारत आने का, ऑपोजिशन के किसी लीडर ने भारत की विदेश नीति पर कोई कटाक्ष नहीं किया है, कोई अटैक भारत की फॉरेन पॉलिसी पर नहीं किया। उससे पहले लगातार हो रहे थे, ट्रंप पर हो रहे थे और हम ज्यादा यूएस की तरफ झुक रहे हैं, इस पर हो रहे थे तमाम, लेकिन 1-2 दिन से कोई अटैक नहीं हुआ। एक बात मानक जी। वो इसलिए भी है कि भारत का हर राजनीतिक दल इस बात का समर्थक है कि भारत और रूस के रिश्ते बेहतर हो, होने लगातार चाहिए। सुदृढ़ हो, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड्स हो रूस है। हाँ। और ये नेता पर सही कहा जनरल मोर ने, मतलब स्टालिन के जमाने से 1947 से भारत आजाद हुआ, 53 तक स्टालिन रहे। स्टालिन, खुरुश्चेव, ब्रेजनेव, आंद्रोपोव, जितने आपके जो है लीडर रहे सोवियत टाइम में, और उस गोराचोव के बाद जेलेंस्की, येल्सिन के बाद पुतिन, हाँ। हर नेता के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तो वहां नेता मैटर नहीं करता। राज कपूर के जमाने का मामला है ना, मेरा जूता है जापानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हाँ, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, वो भी देखा होगा, पता नहीं कितने लोगों ने देखा है। एक रशिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी कोई यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर थे, वो 3 लड़कियों से बात कर रहे थे और उनको रशियन आती थी, रशियन आती थी, तो रशियन में पूछ रहे हैं कि भैया आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने ऑप्शन है 3 देशों के मर्दों से शादी करने की, उसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, किससे करेंगे? तीनों ने कहा इंडिया। ये वीडियो भी बड़ा वायरल है। सतीश जी बोलिए। रशियन है मानक। हाँ, मेरे फ्रेंड की वाइफ रशियन है नागपुर में। अच्छा, ओके। सतीश जी बोलिए, क्या कह रहे हैं?